हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट 2.4 पूरा कंप्लीट करके बताऊंगा, ठीक है। और 2.1 हम लोगों ने किया, 2.2 2.3 किया, 2.4 करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स या सॉल्यूशन फाइंड करने के तीन मेथड है। पहला वाला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर मेथड था, मैंने बताया था जो भी था 2.2 में। और दूसरा मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड 2.3 में किया था। और ये 2.4 में हम लोग फॉर्मूला मेथड से सॉल्यूशन या रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। ये तीन मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ एबीसी। इसे जनरल फॉर्म में लिख के, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म में लिख के कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू फाइंड करना जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम तो फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। राइट द वैल्यू ऑफ एबीसी, यहाँ पर क्या क्या जनरल फॉर्म में लिख के एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, 7x है, कॉन्स्टेंट टर्म है, इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म है, इसे कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से। क्या होता है जनरल फॉर्म, यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखना कंपेयरिंग विथ, ठीक है। चलो मैं लिख लेता हूँ कंपेयरिंग विथ, ठीक है। कंपेयर करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर तो एक ही वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखो वन है तो पहले ही क्या तुम लोग एक्स और एक्स, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, -7 होगा, ठीक है। ध्यान देना जरा प्लस माइनस पे। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहले इसे जनरल फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। सबको इस साइड कैरी करो। क्या है देखो 2m स्क्वायर प्लस 5m, इस साइड आएगा तो क्या होगा -5m, और -5 आएगा क्या होगा +5 इक्वल टू 0। कंपेरिजन करते हैं एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख लेना ब्रैकेट में कंपेयरिंग विथ, ठीक है। कंपेयरिंग विथ करोगे तो देखिए एम स्क्वायर तो एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी, ठीक है। एम और एम, बी की वैल्यू क्या आएगी -5, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहले जो भी राइट हैंड साइड में इसको जनरल फॉर्म में लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में कैरी करो। तो क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस 7y, इस साइड आएगा तो क्या होगा -7y इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर सी वाला टर्म कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, कोई बात नहीं, कंपेयर करो इसको। ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखो कंपेयरिंग विथ, ठीक है। आप अच्छे से लिखना कंपेयरिंग विथ। देखिए वाई स्क्वायर तो एक ही वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 1, वाई और वाई तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -7, और सी की वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान था, आपने पहले भी प्रैक्टिस किया था, सॉल्व कर लिए। बट ये आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते जो कि फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, मैं अच्छे से बताता हूँ आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। हमें फॉर्मूला मेथड से करना है। यहाँ पर ध्यान देना, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, बट आपको मेथड रिमेंबर रखना है, ठीक है, याद रखना है कौन से मेथड से करना है। पहले वाले में 2.2 में क्या था, फैक्टर मेथड था, यही सेम क्वेश्चन फैक्टर मेथड से, खाली यहाँ वैल्यू चेंज थे, ठीक है। और 2.3 में क्या था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोग सॉल्व किया था। बट यहाँ पर फॉर्मूला मेथड से है, तीन मेथड है टोटल, और तीनों में से एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं स्टेप वाइज आपको बताता हूँ, फटाफट सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो सॉल्व यूजिंग फॉर्मुला मेथड, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना कंपेयरिंग विद, आप लिख लें यहाँ पर एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, फटाफट लिखो। यहाँ पर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप तो एक्सपर्ट हो गए फटाफट कर देंगे। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है। हम लोग ने वैल्यू फाइंड किया, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है चलो मैं बताता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये वैल्यू हमें यूज होने वाला फॉर्मूला में, इसलिए हम लोग पहले ही निकाल लेते हैं। इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, ठीक है। बी कितना देखो 6 है, यहाँ पर तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा -4। ए कितना देखो 1, और सी कितना देखो 5, ठीक है। 6 का स्क्वायर करो कितना होगा 36, माइनस 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 36 में से 20 माइनस 4 कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू आ गई 16। इसके बाद फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो एक्स का फॉर्मूला लिखो, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला की तरफ से ऐसे ही सॉल्व करना है, फॉर्मूला यूज करके।
चलो वैल्यू पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला का ही है, ठीक है ना। b की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग ने फाइंड किया है 16, 16 रख दो यहाँ पर, अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 रख दो यहाँ पर। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। और 2 1 क्या हो जाएगा 2। कुछ लोग ऐसे ही काटने लग जाता है, पहले इसको सॉल्व करो बाद में काटना, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस दोनों को सेपरेट करके हम लोग लिख देते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो -6 प्लस 4 अपॉन 2। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, एक बार +4 ले, एक बार -4 लेना पड़ेगा, ठीक है, अपॉन। सॉल्व करते इसको, देखो माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 60 से 4 माइनस करो कितना आएगा -2 अपॉन 2, कैंसिल करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर -1, ठीक है। फर्स्ट रूट हम लोग ने फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। सेम यहाँ पर भी x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर देगा -10 अपॉन 2, कैंसिल कर दो। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया -5। सेकंड वैल्यू भी हम लोग ने फाइंड कर लिया। बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूला मेथड, तीनों मेथड याद रखना। पहला था फैक्टर है जिसमें 2.2 में फैक्टर मेथड था, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अब यहाँ पर फॉर्मूला मेथड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीन शॉट ले लो उसका। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं, सेम उसी करना है, बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म में ऑलरेडी लिखा है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a b c की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। यहाँ पर लिखो पहला स्टेप क्या रहेगा, कंपेयरिंग करना है, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पर लिखना है कंपेयरिंग भी, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक ही वैल्यू कितनी आ गई 1। आप तो एक्सपर्ट हो गए वैल्यू फाइंड करने में। बी की वैल्यू बोलो, बी इक्वल टू 3, और सी की वैल्यू यहाँ पर 2 मत लिखना, -2 है, साइन के साथ में लिखो, ठीक है। अब इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करना है, यहाँ पर देखो, सॉरी फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक, बी की वैल्यू यहाँ पर -3 कर दो। अब इसके बाद का जो स्टेप है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे फाइंड करो, फॉर्मूला क्या होता है पता है ना आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3 है, तो ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। -3 का स्क्वायर कर दो, -4। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, 1 रख दिया। सी की वैल्यू क्या है -2 है, ठीक है। कभी भी माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। कुछ लोग -9 लिख दोगे, यहीं पर गलत हो जाएगा। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 4, 4 कुछ कितना हो जाएगा 8, 9 8 कितना हो जाएगा 17। सो गाइस हम लोग ने डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू भी फाइंड करनी, कितने आएंगे 17 है, 17 है। इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना। फॉर्मूला क्या होता है बोलो, यहाँ पर वेरिएबल क्या है x, यहाँ पर लिखो x इज इक्वल टू क्या होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस वैल्यू पुट करना। चलो फटाफट पुट कर दो, किस बात की है, हम लोग तो एक्सपर्ट हो गए आप लोग, ठीक है। माइनस लगा दिया, बी की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर -3 है, तो माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले का है, और यहाँ पर -3 बी की वैल्यू है, प्लस माइनस, और डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू हम लोग ने फाइंड किया कितना है 17, यहाँ पर तो 17 अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पर 1 रख दिया, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस, 17 का रूट नहीं होता तो उसे ऐसे ही रख दो, ठीक है। 17 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसे सेपरेट करके लिख लेते हैं हम लोग। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रूट से सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। इसका स्क्रीनशॉट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर, 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। थर्ड और फोर्थ सेम ही है, मैं फोर्थ बता देता हूँ आपको, थर्ड आप कर लेना कंप्लीट करके, मेरे को कमेंट में बताना कर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो, ठीक है। यहाँ पर देखा 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। अब इसे कंपेयर करके सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो सेम ये वाला भी वैसे ही आप कर लेना, ठीक है। इसे ये आ गया तो ये भी आ जाएगा आपको, पहला दूसरा आ गया तो ये भी बहुत आसान है, सब कर सकते हो आप। यहाँ पर कंपेयर करते हैं हम लोग, क्या आएगा am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू क्या आएगी -4, सी की वैल्यू क्या आएगी -2, ठीक है। प्लस माइनस पे ध्यान दे रहे हो आप। अब इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर माइनस रखना 4 रखना, ठीक है।
उसका स्क्वायर कर देना, फिर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 5 और सी की वैल्यू क्या है -2, ठीक है। अब माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस मत लगाना, ठीक है, तो गलत जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है। 4 5 जा 20, 22 जा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया ये 40, देखो 4 5 जा 20 हो गया 20, और 20 का 2 में मल्टीप्लाई करो कितना 40, 40 प्लस 16 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो फ्रेंड हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर दी यहाँ पर 56, ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या होता है फॉर्मूला पर, वेरिएबल क्या है एम है, देखो यहाँ पर एम कर देना, ठीक है ना। एम इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू माइनस, और देखो माइनस फॉर्मूला का ही माइनस है, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या है -4 है, यहाँ पर -4 रख दो, प्लस माइनस अंडर रूट 56 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पर 5 रख दिया, ठीक है। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस क्या होगा +4 प्लस माइनस। अब देखिए 56 का तुमको फैक्टर फाइंड करने आना चाहिए, अगर नहीं आता तो देखो यहाँ पर कैसे निकालते हैं वो देखो। फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। 56 का देखो 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2 2 4 2 8 16 28 आ गया। वापिस 2 से डिवाइड करो 28 का हाफ कर दो कितना आ जाएगा 14, वापिस 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 7, और 7 1 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर फैक्टर क्या आ जाएगा, एक जोड़ी मिल गया हम लोग को 2 2 4, तो 4 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो आ जाएगा 56, तो 4 का कितना बाहर आ जाएगा 2, अंदर कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 14, देखो ये कैसे आता है मैं वापस समझा देता हूँ, ठीक है। 56 है ना, 56 को हम ऐसे ऐसे फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पर जोड़ी बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑर्डर कितना 2 है, तो 2 का जोड़ी बनाना है, तो यहाँ पर एक जोड़ी बाहर आ जाएगा और अंदर कितना रहेगा 2 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 14, ठीक है, आ गया ये 56 के यहाँ पे याद आएगा। और कितना हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा। अब इसे काटने में लग जाना यहीं पर, पहले इसे सॉल्व करते बाद में करते हैं, ठीक है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस करके सेपरेट करते हैं, देयरफॉर m इज इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट 14 अपॉन 10, पहले इसे सॉल्व करके माइनस वाला बाद में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे तो 4 आएगा 2 प्लस 2 1 सा 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, रूट 14 लिख दो अपॉन 10, ठीक है। 2 5 सा 10, यहाँ पर 5 आ गया, तो आंसर क्या आया, फर्स्ट रूट्स मिल गया हम लोग को, फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया 2 प्लस अंडर रूट 14 अपॉन 5, ठीक है। सेम यहाँ पर प्लस लिया था, अभी हम लोग माइनस लेके सॉल्व करते हैं इसे, सेम उसी m इज इक्वल टू 4 माइनस कितना था ये 2 रूट 14 अपॉन 10, सेम 2 कॉमन लेते हैं हम लोग, 2 कॉमन लेंगे यहाँ पर 2 का 4 मतलब 2 आ जाएगा, माइनस रूट 14 आ जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा 10, तो 2 5 सा 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5, ठीक है। बस खाली प्लस माइनस का डिफरेंट आएगा, वो सॉल्व करके दिखाओ आपको। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन मिल चुका है, ठीक है ना। रूट्स फाइंड करें की दो वैल्यू आ गई, यहाँ पर रूट्स मिल चुका है, तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। बस खाली यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फॉर्म में आ गया तो डर मत जाना, ठीक है। क्या वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 वाई इक्वल टू 2, सबसे पहले से जनरल फॉर्म लिखो, 2 को सेट कैरी करो तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में कितना 3 है, इसे रिमूव करते हैं, तो क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई में यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन लिख लो, यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देखो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तब यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, देखो 3 वाई स्क्वायर हो गया ये प्लस 3 3 कैंसल 1 वाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वाई हो जाएगा -6 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसके आगे तो आसान हो गया, आप कर ही सकते हो, बात मैं करके दिखा देता हूँ। इसके बाद कंपेयरिंग करना है, एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कंपेयरिंग करो ए स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी
बी, बी की वैल्यू क्या है देखो, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर कोई इस तरह को कोएफिशिएंट कितना 1 है, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ बी कितना देखो, बी की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर कर दो -4, ए की वैल्यू कितनी है 3, और सी की वैल्यू कितनी है -6। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, 12 6 72, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 73। हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर ली 73, और इसका फॉर्मूला लगाना है, वेरिएबल यहाँ पर y है तो y का फॉर्मूला लिखो, यहाँ पर सेम फॉर्मूला वही रहेगा पर वेरिएबल y रखना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस हो गया, b की वैल्यू कितनी है 1, -1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 73 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है देखो 3 है, 3 रख लो यहाँ पर, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 73 का स्क्वायर रूट नहीं होता है और उसका फैक्टर भी नहीं होगा तो इसी रखो, ठीक है। कितना हो जाएगा 6, इसे स्प्लिट करके लिख दो, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, +1 सॉरी प्लस अंडर रूट 73 अपॉन 6 पहली वैल्यू आ गई, और दूसरी की लिख दो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस ले लो, 73 अपॉन 6। तो हम लोग ने दो इसका वैल्यू फाइंड कर लिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ मैंने बताया बहुत ही आसान था, छठवा भी उसी है, सिंपल है, फटाफट करते हैं। यहाँ पर देखो 5 स्क्वायर प्लस 13 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा 0, ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 5, स्मार्ट हो गए आप तो फटाफट कर सकते हो। बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 13 है, देखो 13 लिखना, और सी की वैल्यू क्या आएगी 8, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या होता है फॉर्मूला उसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करना। चलो बी कितना देखो 13, यहाँ पर रख दिया मैंने 13 का स्क्वायर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, -4, ए की वैल्यू कितनी है 5, और सी की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। चलो 13 का स्क्वायर निकालो, कितना हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर माइनस को माइनस 4 5 से 20, 28 से 160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160, 169 से 160 माइनस करो कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर 9 आ गया डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। इसके बाद क्या करना, फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर वेरिएबल का एक्स, तो एक्स का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर एक्स लिखो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। बस आगे वैल्यू पुट करना, फटाफट सॉल्व करते हैं। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस तो फॉर्मूले का माइनस हो गया, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, बी की वैल्यू 13 है, 13 पुट कर दिया मैंने, प्लस माइनस अंडर रूट कितना आएगा यहाँ पर देखो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई है 9, 9 लिख दिया मैंने, अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है देखो, ए की वैल्यू 5 है, 5 लिख दिया यहाँ पर। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। एक्स इज इक्वल टू -13 प्लस माइनस अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 2 5 से कितना हो गया 10, इसे सेपरेट करके लिख लेते हैं प्लस माइनस करके। देयरफॉर वहाँ पर लिखो एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, -13 प्लस 3 अपॉन 10, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू -13 -3 अपॉन 10, ठीक है। एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना, सेपरेट करके लिखते हैं, इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या होगा, -13 में से 10 माइनस करो कितना आएगा -10, ग्रेटर साइन ग्रेटर नंबर 13 उसका साइन माइनस, तो -10 अपॉन 10 कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा -1, ठीक है। फर्स्ट रूट्स मिल गया हम लोग को। सेकंड रूट फाइंड करते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 13 और 3 कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा, दोनों माइनस में माइनस लगा दो, ठीक है। 2 के टेबल में आता है 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 10, 2 8 16, -8 अपॉन 5, और सेकंड रूट हम लोग को मिल गया -8 अपॉन 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मजेदार था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बताओ, उसको भी फटाफट बता देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही आसान बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन के वैसे ही सॉल्व करना है। पहले क्या करना है, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट ब्रैकेट के लिए। तो चलो सॉल्व करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। पहले क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2√3 हो जाएगा, ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर दिया, फर्स्ट बॉक्स है ना सॉल्व हो गया। इसके बाद क्या करना है देखो, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर -4ac, वो फाइंड करना। चलो लिखते हैं,
जैसे पहले किया वैसे ही है, -4ac, बस खाली रूट में आ गया तो डरना मत। अब यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है, 2√3 है, यहाँ पर जो 2√3 होल स्क्वायर, ठीक है, -4, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 3 है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस इसको संभल के करना है। देखो यहाँ पर देखो ये जो है ना 2 और √3 दोनों का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √3 का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होगा, सिर्फ 3 होगा, ठीक है। फिर -4 बनता है 4, 4 3 से कितना होगा 12, सेम 4 3 से 12, -12 कितना आ गया यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू हम लोग सेकंड वाला जो ब्रैकेट था वो भी सॉल्व किया, कितना आया 0 आया। अब इसके बाद फॉर्मूला लिखना है, वेरिएबल के यहाँ पर एक्स, एक्स का फॉर्मूला लिख दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। तीसरा वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। चौथा वाला सब्स्टिट्यूट करना, जो भी वैल्यू है ए बी सी की इसमें सब्स्टिट्यूट करना, सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पर देखो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पर देखो b की वैल्यू क्या है 2√3 है, यहाँ पर रख दिया हमने 2√3, ठीक है, प्लस माइनस, अब यहाँ पर अंडर रूट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी 0 आई थी, मस्त है, हमारा क्वेश्चन हो गया, आसान हो गया। फिर 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, 1 रख दिया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू -2√3, ठीक है, ये तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, और 2 1 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -√3, ठीक है। यहाँ पर एक ही रूट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस 0 करके लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। तो गाइस हम लोगों ने इस तरीके से 2.4 को अच्छे से सॉल्व कर लिया, बहुत ही आसान चैप्टर था, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जिसका स्क्रीनशॉट ले लो।